Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video, we'll start with the exercise of chapter number 8 of Oshanti 3. तो हमने चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमारा था वो तो हमने कर दिया था। आप में से कईयों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो नियर बाय है, सो आप लोगों ने मुझसे मांगी थी इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो, तो इस वजह से हम आज ये करेंगे। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था बट कंसेप्ट्स ईजी थे। कंसेप्ट्स में क्या था कि हमने ग्रामर में प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस देखी थी, फिर हमने देखी थी सावुआर एंड कॉनेक्टर वर्ब, देन वी सो वाई आर वर्ब्स। जस्ट ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे। अब इसकी एक्सरसाइज की हम लोग बात करते हैं। ये हमारा कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू कंप्लीट देम दीज ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ आ, ओ, ए, यू, एक्स। अब अगर आप लोगों ने चैप्टर की वीडियो पूरी देखी है तो आप लोगों को पता होगा आ इज़ यूज फॉर सिटीज़, O is used for feminine countries, AU is used for masculine countries and AUX is used for plural countries. अब जैसे कि हमारा कनाडा है, कनाडा हमारा लिख रखा है, तो कनाडा इज इट बिगिंस विद अ वॉवल, तो वॉवल के साथ भी ओ का यूज़ होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ओ फिल कर देंगे। वैसे ही ऑन ऑल्सो बिगिंस विद द वॉवल, तो इसलिए हम यहाँ पर ओ फिल कर देंगे। वैसे ही फ्रांस इज फेमिनिन, तो हम यहाँ पर जो है फिर से ओ पुट कर देंगे क्योंकि ओ इज यूज फॉर फेमिनिन कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर पेरिस दे रखा है, देखो पेरिस दे रखा है तो सिटी है इसलिए हम आ पुट कर देंगे। तो ऐसे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। जस्ट द थिंग इज दैट आप लोगों को कंट्री का जो है जेंडर पता होना चाहिए। कंट्री का जेंडर पता है तो फिर आप लोग आ, ओ इन चारों के फॉर्म्स के साथ फिल कर सकते हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स विद ड्यू, द, डी अपोस्ट्रोफी और दे। अब हमारा जो आ, ओ ये सारे थे, ये तो होता है दैट यू आर फ्रॉम दैट प्लेस, इन उसका मीनिंग होता है यू आर इन स्विट्ज़रलैंड, तो अब तब आप आ की वो फॉर्म्स जो है यूज़ करते हो। वैसे ये हमारी है द की फॉर्म्स। ठीक है, द की फॉर्म्स, इसका मीनिंग होता है दैट यू आर फ्रॉम दैट प्लेस। फ्रॉम होता है इसका हमारा मीनिंग। ठीक है, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो एंड आई लिव इन इंडिया, थोड़ा सा फ़र्क होता है, इन एंड फ्रॉम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हमें फ्रॉम वाली जो फॉर्म है, फ्रॉम वाली फॉर्म है, फ्रॉम वाली FORM है, वो वाली हमें फिल करनी है। अब एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे क्या सीन होता है। जो हमारा द होता है वो हमारा यूज़ होता है फेमिनिन कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, एंड वही द हमारा सिटीज़ के लिए भी यूज़ होता है। फिर एक होता है हमारा दे जो कि प्लूरल कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। फिर एक होता है हमारा ड्यू जो कि मैस्कुलिन कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। फिर एक होता है हमारा डी अपोस्ट्रोफी जो कि ये रहा, ये हमारा वॉवल कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे क्या करना है। जैसे कि जोम तिल, इल, विया, ये हमारा जो है ये प्लूरल है तो इसके पीछे दे लग जाए, इसके आगे दे लग जाएगा। वैसे ही अगर मैं कहती हूँ एक एक करके, ये वाला मैं एग्जांपल लेती हूँ, पारी, तो यहाँ पर द लग जाएगा क्योंकि सिटी के साथ द लगता है। वैसे ही मुंबई, मुंबई इज़ अ सिटी, तो यहाँ पर भी द लग जाएगा। शीन, शीन मीन्स चाइना, फेमिनिन है, तो यहाँ पर भी जो है द लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेर वी हैव टू फिल द नेशनैलिटीज़। एंड अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करने लग रहे हैं, तो एक बार एक्सेस जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जो वीडियो बनाई थी उसको एक बार देख लेना। इन द कमेंट्स आई हैव प्रोवाइडेड यू द लिंक। ठीक है, तब अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है वी हैव टू फिल विद दीज नेशनैलिटीज़। नेशनैलिटीज़ के साथ हमें फिल करना है। तो आप लोगों को सेंटेंसेस के अंदर कंट्री का नाम दे रखा होगा। अगर जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल के रूप में देती हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं इंडिया में रहती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरी नेशनैलिटी होगी वो भी इंडियन ही होगी। तो वैसे ही हर एक सेंटेंस में आप लोगों को कंट्रीज़ दे रखी है, उनके हिसाब से आप लोगों को नेशनैलिटी फिल करनी है एंड उनका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर फेमिनिन है सब्जेक्ट तो फेमिनिन नेशनैलिटी, मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन नेशनैलिटी। आते हैं हमारे नंबर 1 सेंटेंस पर। तो यहाँ पर हमारी कंट्री है इटली विच इज़ इटली, एंड हमारा सब्जेक्ट है मामेर विच इज़ फेमिनिन, एंड इसका जो मैस्कुलिन फॉर्म होती है वो होती है इतालियाँ। ठीक है, ये हमारी होती है। नाउन जो हमारा है वो फेमिनिन है, तो इसलिए NE पुट कर देंगे एंड उसको यहाँ पर पुट कर देंगे।
ठीक है। वैसे ही सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर आलमाइन, आलमाइन हमारा होता है जर्मनी। अब इसका हमारा जो मास्कुलिन एडजेक्टिव होता है आलमाइन, सॉरी नेशनैलिटी होती है, इट इज़ आल मो। ठीक है। एंड हमारा नाउन नू है, मीन्स प्लूरल है, तो हम पीछे जो है इसके एस पुट कर देंगे एंड इसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। फिर बाकी वाले पार्ट्स आप लोग ट्राई कर देना, इजी होंगे। चलो मैं ही करवा देती हूँ। बेल्जिक है कंट्री, तो इसकी जो नेशनैलिटी होगी वो होगी बेल्ज। ठीक है, बेल्ज। एंड मेकुज विच इज़ प्लूरल, तो पीछे एस पुट हो जाएगा एंड ये यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है। एंड आई होप आगे के पार्ट आप लोग कर लोगे, 2 ही पार्ट रहते हैं, ईजी हैं। चलो छोड़ो, मैं ही करवा देती हूँ, 2 ही तो रहते हैं। तो कंट्री देखो, ऑन दिस इंडिया एंड ज। अगर आप लड़के हो तो औंधियाँ पुट करोगे, अगर लड़की हो तो एंदियन पुट करोगे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। फिर एस्पाइन, एस्पाइन इज स्पेन, तो इसकी हमारी नेशनैलिटी होती है मैस्कुलिन, एस्पाइनोल। ठीक है, एस्पाइनोल। एंड अगर ट्यू हमारा फेमिनिन होगा तो हम पीछे डबल एल ई पुट कर फिर उसको वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दैट वी हैव टू पुट दी सेंटेंसेज इनटू प्लूरल। ठीक है। अब जब हम प्लूरल करते हैं किसी सेंटेंस को, हमें एक एक चीज़ याद रखनी पड़ती है कि पूरे सेंटेंस में हर एक चीज़ जो है हमें वो प्लूरल करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द नाउन। ठीक है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, पार्ट नंबर 1 का। ये कहता है ज, तो ज को हम लिख देंगे उसका प्लूरल NOUS विच इज़ नू। ठीक है। फिर वे की वे इज़ द आले वर्ब कॉन्जुगेशन एंड नू के साथ आले वर्ब की कॉन्जुगेशन होती है जालो, तो नू जालो हम पुट कर देंगे। फिर कोंदुइर हमारा एज इट इज आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा माँ का प्लूरल में। ठीक है। फिर आएगा वुआच्यूर के पीछे एस ऐड कर दो, रूज के पीछे एस ऐड कर दो, तो ये हमारा बन जाएगा ज वे कोंदुइर में। सॉरी देखो, ये जो हमारा नाउन है ये नू है, तो इस वजह से ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव भी जो है वो हमारा में नहीं रहेगा। सॉरी, बाय मिस्टेक आई रोट इट, ये हमारा NOS बन जाएगा। ठीक है। सो इट बिकम्स नू जालों conduire नो voiture rouge। ठीक है, ऐसा हमारा बन जाएगा। ठीक है, वो वाला बाकी पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करना, अगर नहीं हो पाए तो आप लोग एक बार मुझसे पूछ लेना अगर कोई भी डाउट हो। ठीक है, इन क्वेश्चन में से। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब इसका उल्टा है, हमें क्या रखा है, वी हैव टू पुट दिस सेंटेंसेज इनटू सिंगुलर। एक पार्ट आपको करके दिखाती हूँ। नू का सिंगुलर य, प्रोनो इज प्रोन्ड्र वर्ब, इसकी कॉन्जुगेशन प्रो। ले का सिंगुलर ला, क्योंकि बॉम्बो आएगा हमारा बाद में एंड वो फेमिनिन है, इस वजह से ला। फिर बॉम्बो एज इट इज। फिर पूर एज इट इज। फिर ल। फिर गार्सों में से एस कट कर दो एंड गार्सों एज इट इज। ठीक है, ज प्रो ला बोबो पूर ल गार्सों, ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वेयर वी हैव टू फिल विद डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब डेफिनेट आर्टिकल्स जहाँ पर चीज़ डिफाइन हो एंड इनडेफिनेट जहाँ पर इनडिफाइंड हो, नॉन डिफाइंड हो। तो से डैश फार्म द पैट्रिक मीन्स दिस इज द वाइफ ऑफ पैट्रिक। अब हमारी वाइफ ऑफ पैट्रिक की स्पेसिफाई कर रखा है, पैट्रिक की वाइफ है, तो इसलिए हमारा डेफिनेट आर्टिकल ला पुट हो जाएगा, क्योंकि नाउन भी तो फेमिनिन है। वैसे ही फार्म इंटेलिजेंट यहाँ पर हमारा दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल युन पुट हो जाएगा। ठीक है। बी पार्ट में देखो, डैश का ये दमारी एदो मोसाक। अब यहाँ पर का ये दमारी पूरा का पूरा स्पेसिफाई है कि मारी की जो क्या है, नोटबुक का ये मीन्स नोटबुक, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा LE पुट हो जाएगा। ठीक है। फिर सी पार्ट में je प्रेफर डैश होटल ड्यू द ल्यूक्स मीन्स आई प्रेफर्स लग्जरी होटल्स, तो यहाँ पर भी हमारा ले पुट हो जाएगा। ठीक है, लग्जरी डिफाइन कर रखा है कैसे, होटल्स, लग्जरी होटल्स, तो इसलिए ले पुट हो गया। डी पार्ट में जेम बोकू डैश एनिमो एवू मीन्स आई लव एनिमल्स एंड यू, तो यहाँ पर हमारा दे पुट हो जाएगा, शेम des animaux। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल। फिर ई पार्ट के अंदर ये डैश डिक्शनर ओंग्ले फ्रांसे मीन्स आई हैव इंग्लिश टू फ्रेंच डिक्शनरी, तो यहाँ पर हमारा यून पुट हो जाएगा। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है वी हैव टू कंप्लीट विद डेफिनेट और दी पार्टिटिव आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल्स और पार्टिटिव आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब मैं आप लोग को अब डेफिनेट आर्टिकल्स और पार्टिटिव आर्टिकल्स में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता रखा था जब हमने करा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि
हमारा कहता है वी हैव टू कंप्लीट विद डेफिनेट और दी पार्टिटिव आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल्स और पार्टिटिव आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब मैं आप लोगों अब डेफिनेट आर्टिकल्स और पार्टिटिव आर्टिकल्स में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता रखा था जब हमने करा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको बताया था कि जहाँ पर भी एमे, देतेस्ते, प्रेफरे ऐसी वर्ब आ जाए वहाँ पर तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा, एंड जहाँ पर दूसरी वर्ब्स होंगी वहाँ पर हमारा पार्टिटिव आर्टिकल्स यूज़ होगा। अब जैसे कि यहाँ पर एम वर्ब है तो यहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा, यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेना। नाउ इट सेज वी हैव टू कंप्लीट यूजिंग दिस वर्ब्स। अगर आप लोगों को वोकेबलरी अच्छे से आती होगी तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। आई एम गिविंग ऑन दिस क्वेश्चन टू यू कि आप ये खुद कर लेना। ठीक है, अब मैं इसकी सीरीज आप लोगों को बता देती हूँ। J'aime promener dans J'aime me promener dans les bois. J'aime me promener dans les bois. ठीक है, le bel rouge avion, regarde le bel rouge avion, ऐसे आएगा ये। ठीक है, फिर la piscine est très la piscine de l'hôtel est très grande, ऐसे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा que nous mangions ce soir। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर हमारा आएगा ले il fait सॉरी quand il fait bon les oiseaux chantent। ठीक है, quand il fait bon les oiseaux chantent। 10th क्वेश्चन है यू हैव टू डिस्क्राइब योर फेवरेट सिटी। तो दिल्ली को एक्सप्लेन कर दो, पेरिस को एक्सप्लेन कर दो, वट एवर। नेक्स्ट है हमारा सावुआर एंड कोनेत्र। अब मैं आप लोगों को सिर्फ स्पून फीडिंग नहीं करवाऊंगी, अब सीधा आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में कैसे होगा। फिर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना। सावुआर, सावुआर हमारी तब यूज़ होती है जब हम किसी फैक्ट या इंफॉर्मेशन को जानते हैं, एंड कोनेत्र जब हम किसी पर्सन या प्लेस को जानते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन करना। अब कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इट सेज वी हैव टू लिसन टू द डायलॉग्स। तो ये लिसनिंग का पार्ट है, तो ये वाला आप लोग खुद करोगे। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।